रघुवंशी मर्डर केस एक खूनी हनीमून जिसने पूरे देश को दहला दिया। लड़के शादी के नाम से डरने लगे। अरेंज मैरिज को लेकर लोगों की सोच बदलने लगी। एक ऐसा हनीमून जिसने 2025 में सभी का ध्यान खींचा और आज तक ये मामला सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, लोगों के जहन में एक सवाल है जो घर कर गया है कि सोनम ने राजा को स्वीकार क्यों नहीं कर पाया, जिसके साथ हंसी खुशी से घर वालों ने शादी कराई, हनीमून ट्रिप पर भेजा और वही हनीमून सोनम की जिंदगी का काला अध्याय बन गया और राजा की जिंदगी को खत्म कर गया। आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा? एक बार फिर यही सवाल, लेकिन आज जवाब अलग है क्योंकि इस केस में चौंका देने वाला मोड़ सामने आया है। इस केस के आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आखिर ऐसा क्या सबूत हाथ लगा कोर्ट के कि आरोपियों को बरी कर दिया गया है? क्या सोनम निर्दोष है? क्या राज सोनम का बॉयफ्रेंड नहीं था? क्या सोनम और उसके दोस्तों ने राजा को नहीं मारा? आखिर राजा को किसने मारा? क्या आरोपी कोई और है? कौन है गुनहगार? वो कहां छिपा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज कोर्ट के फैसले के बाद सभी के जहन में हैं। इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। राजा की हत्या हुई, ये सच है। किसने की, ये कुछ दिनों तक तो एक मिस्ट्री रही। फिर आरोपियों में राजा की नई नवेली दुल्हन का नाम सामने आया। उसने पुलिस के सामने खुद सरेंडर किया और कहा कि मैंने ही राजा को मारा। फिर कुछ दिनों बाद मुकर गई और चीख चीख कर कहने लगी, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। इस वारदात में अकेली सोनम नहीं थी, बल्कि दावा ये भी सामने आया कि सोनम का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है राज और वो सोनम के पापा की ही कंपनी में काम करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम, राज और उसके 3 और दोस्तों ने मिलकर शिलोंग की पहाड़ियों में राजा की हत्या कर दी और सोनम समेत सभी वहां से फरार हो गए। दरअसल इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 11 मई 2025 को शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर मेघालय के प्रसिद्ध हिल स्टेशन शिलोंग पहुंचे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये हनीमून एक दिल दहला देने वाला मर्डर केस बन जाएगा। 23 मई को राजा और सोनम के लापता होने से अचानक ही सनसनी मच गई। पुलिस को उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। पूरे मामले में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब 2 जून को चिरापूंजी के सोहरा के एक गहरे झरने के पास राजा का शव बुरी हालत में मिला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह हादसा नहीं है बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इस बीच यूपी के एक ढाबे से राजा की पत्नी सोनम मिली। जांच में सामने आया कि पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर ये खौफनाक साजिश रची थी और राजा की हत्या की थी। जांच के मुताबिक सोनम ने 23 मई को ही पति की हत्या करवा दी ताकि वह अपने प्रेमी के साथ आगे जिंदगी बिता सके। 2 जून को शव मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए सोनम को 1 सप्ताह के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड ने पूरे देश में सनसनी फैला दी और सोनम, राज और उसके 3 अन्य दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिलोंग की ईस्ट खासी हिल्स पुलिस का कहना था कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद मुख्य आरोपी सोनम और विशाल चौहान इंदौर के लसूड़िया इलाके की एक बिल्डिंग में रुके थे। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कॉन्ट्रैक्टर शिलोंग के साथ मिलकर उस बिल्डिंग के मालिक और गार्ड ने सोनम का बैग छुपाने और सबूत मिटाने में मदद की। इसी शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि पुलिस को लगा था कि हत्या के बाद सबूत छुपाए गए हैं। शुरुआत में पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को पकड़ा। जांच आगे बढ़ी तो बिजली के बिल, रूम एग्रीमेंट और दूसरी तकनीकी चीजों की जांच की गई और फिर इसके बाद साफ हुआ कि जिस कमरे की बात हो रही थी उसका एग्रीमेंट विशाल के नाम पर था और बिल्डिंग मालिक या गार्ड का हत्या या सबूत मिटाने से सीधा कोई लेना देना साबित नहीं हो पाया। इस केस के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी अभी भी जेल में है। उसने कई बार जमानत मांगी और कहा कि वह अपनी शादी से खुश थी और राज कुशवाहा से उसका रिश्ता सिर्फ भाई बहन जैसा था। लेकिन कोर्ट ने ये दलीलें नहीं मानी।
अभियोजन पक्ष और राजा के भाई ने इसका विरोध किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सोनम को जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि सोनम, राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और जांच अभी जारी है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में बिल्डिंग मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और गार्ड बलबीर सिंह अहिरवार के खिलाफ कोई ठोस मामला नहीं बनता। इसीलिए दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उन्हें बड़ी राहत मिली। राजा रघुवंशी केस से पहले लोकेंद्र तोमर के तार जोड़े जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अब कोर्ट ने इन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार बता दिए हैं, जिससे पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि पुलिस जांच लोकेंद्र तोमर और गार्ड बलबीर सिंह अहिरवार पर सोनम का बैग छिपाने और सबूत मिटाने में मदद करने और सबूत छुपाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे, जिन्हें कोर्ट ने खारिज करते हुए सारे आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। क्या पुलिस की जांच एक मनगढ़ंत थ्योरी थी? अगर हाँ, तो क्या अन्य आरोपियों पर भी आरोप सही हैं या नहीं? क्या वाकई में इस मामले में सोनम, राज और उसके दोस्त आरोपी हैं? क्या इन्हीं ने इस वारदात को अंजाम दिया है? क्या इस मामले की तह तक पुलिस वाकई में अब तक नहीं पहुंच पाई है? आखिर सच क्या है? अब तक सामने नहीं आया। इस मामले में सच क्या है, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। ये तो आगे ही पता चलेगा कि सच क्या है, क्योंकि एक बार फिर कोर्ट के इस फैसले ने इस मामले में एक नया सस्पेंस बढ़ा दिया है और पुलिस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है सच, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सोनम निर्दोष है या राजा की हत्या सोनम ने ही की है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।